सुनो राजू। नमस्ते इंसान। नमस्ते। एक मिनट। ये लो, ये तुम्हारी 2 महीने की सैलरी। मैडम 2 महीने की सैलरी? पर आप मुझे 2 महीने की सैलरी एक साथ क्यों दे रही हैं? और वैसे भी अभी तो सैलरी मिलने में 4 दिन बाकी हैं। आप मुझे पहले ही पैसे दे रही हैं। अरे मुझे पता है कि 4 दिन बाकी हैं। वो क्या है ना, 1 महीने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हें 2 महीने की सैलरी दे दूं, तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी। ये लो। अच्छा अच्छा, बाहर जा रही हैं मैडम आप? ठीक है, फिर मैं ये पैसे रख लेता हूँ। और हाँ राजू, हमारे जाने से पहले तुम अपने गाँव हो आना, फिर तुम्हें घर की रखवाली भी तो करनी है ना। जी। चल बेटा। मुझे तो पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अच्छा वो मेम साहब ने मुझे ये पैसे पहले ही दे दिए। एक काम करता हूँ, इनमें से ना कुछ पैसे वहाँ की साड़ी के लिए रख लेता हूँ और थोड़े पैसे ना बाबूजी की शर्ट और पैंट के लिए, और छोटी के लिए भी ना कुछ अच्छा सा तोहफा लेके जाऊंगा। पर एक बार पैसे गिन तो लूं। ना, अब देखना आप, इसकी जितनी भी ईमानदारी है ना सब सामने आ जाएगी। पर बेटा मुझे नहीं लगता कि ये बेईमान है। इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं माँ, यही तो बात है, इतने सालों से काम कर रहा है। लेकिन एक बात तो मैं इन गरीबों के बारे में अच्छे से जानती हूँ, जैसे ही पैसा दिखता है ना सारी ईमानदारी ना डोले खाती है। देखना आप। अरे ये तो 50,000 रुपये हैं, पर मेरी सैलरी तो 20,000 रुपये महीना है। इसके हिसाब से तो मेम साहब को मुझे 40,000 देने चाहिए थे। ये उन्होंने 50,000 कैसे दे दिए? हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई है। एक बार दोबारा गिन लेता हूँ। ये तो 50,000 रुपये ही है। इसका मतलब मेम साहब ने मुझे 50,000 रुपये दिए हैं, जबकि उन्हें 40,000 रुपये देने चाहिए थे मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि मेम साहब से गलती हुई हो और उन्होंने गलती से पैसे मुझे दे दिए हो। क्या करूं इन पैसों का? एक काम करता हूँ, इन पैसों को अपने पास रख लेता हूँ। मेम साहब को क्या ही पता चलेगा। नहीं नहीं, ये पैसे रखना बेईमानी होगी मेम साहब के साथ। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने दोस्त केशव से पूछता हूँ, वो अच्छी सलाह देगा। वो देखो, अपने दोस्त को फोन कर रहा है, पक्का बोल रहा होगा भाई पैसे मिल गए, पार्टी करने आ जा। अरे माँ, आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा, ये है चोर एक नंबर का। रुको आप। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अपने घर फोन कर रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है, रुको आप। हेलो केशव, अरे तुझे एक बात बतानी है। जो मेरी मेम साहब है ना, जिनके यहाँ मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, उन्होंने मुझे गलती से ना 50,000 रुपये दे दिए हैं। अरे वो क्या है ना कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही हैं, तो उन्होंने मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दी थी, जो कि 40,000 रुपये होनी चाहिए। और उन्होंने मुझे 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। मुझे लगता है उनसे गलती हो गई। अब मैं इन पैसों का क्या करूं, वापस कर दूं या अपने पास रखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तू कैसी बात कर रहा है? वो मेरी मेम साहब है, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब? तू रहने दे, तू तू फोन रख, तुझसे बाद में बात करता हूँ। केशव ने कहा कि ये पैसे मुझे रख लेने चाहिए। वो देखो, रख लिए ना पैसे। अब चला पता। अब देखना, जैसे ही आप आओगे ना तो बोलेगा नहीं मैडम आपने इतने पैसे ही दिए थे मुझे, झूठ बोलेगा आपसे। देख लीजिए, सब आपके सामने ही है। अब भी मानोगे कि ये ईमानदार है? चल, चलते हैं। चलो। अरे भाई, बाइक क्यों लगा दी यहाँ पे? हटाओ यहाँ से। राजू, मुझे कुछ काम है, जरा अंदर आना। मेम साहब आप गई नहीं? वो छोटा सा काम था तो हो गया हमारा। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो।
नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं मेम साहब। देखो राजू, कोई बात है तो बता दो, छुपाने की जरूरत नहीं है। कोई भी बात हो, कोई परेशानी हो, तुम बता सकते हो। हम बुरा नहीं मानेंगे, बताओ। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? कोई बात नहीं है? जी। ठीक है, तुम आना अंदर, मुझे कुछ काम है। चल बेटा। सुनिए मेम साहब, ये ये पैसे आप रख लीजिए। आपने गलती से मुझे 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिए थे और मुझे लालच आ गया था, इसलिए मैं ये पैसे अपने पास रखने चला था, पर मुझसे ये पैसे रखे नहीं जा रहे, आप रख लीजिए। क्या पैसे फालतू चले गए थे? शिखा, तुमने पैसे गिनकर नहीं रखे थे क्या? माँ गिनकर तो रखे थे, पर शायद जल्दबाजी में मैं ढंग से गिनना भूल गई थी, तो इसलिए एक्स्ट्रा पैसे आ गए। गलती से आ गए होंगे। वैसे तुमने वापस क्यों किए? तुम अपने पास रख भी सकते थे। मेम साहब, मैंने पहले यही सोचा था कि आपने जो 10,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं मुझे, वो मैं अपने पास रख लूँ। आपसे शायद गलती से मेरे पास आ गए होंगे और आपको क्या ही पता चलेगा। फिर मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, मैंने उससे पूछा कि क्या करना चाहिए, उसने भी यही कहा कि इन पैसों को अपने पास रख ले, मेम साहब को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पर मेरा ज़मीर नहीं माना मेम साहब, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है, आपकी वजह से मेरे घर का चूल्हा जलता है। मैं आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि ये पैसे आपको वापस कर दूँ। देखो, तुमने पैसे वापस कर दिए, इसका मतलब तुम बहुत ईमानदार हो और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। देखा शिखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि ये बहुत ईमानदार है, ये पैसे वापस कर देगा। हम आपने सही कहा था। सॉरी राजू, मैंने तुम्हें गलत जज कर लिया। मुझे लगा तुम भी औरों जैसे हो। वो क्या है ना, बहुत दिनों से आसपास की सोसाइटीज़ में चोरी हो रही है और हमें तुम पर भी भरोसा नहीं था। तो हम चाहते थे कि कोई ईमानदार हो जिस पे हम भरोसा कर सकें, इसलिए तुम्हारी ईमानदारी देखने के लिए हमने छोटा सा टेस्ट लिया। लेकिन सच में तुम तो बहुत ईमानदार हो। अब हमें फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हमने इस वजह से भी किया था क्योंकि हम 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। हमारे पीछे से घर की रखवाली तुम ही करोगे और हमें देखना था कि तुम कितने ईमानदार हो, कितने नहीं। बस अब हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तो हम तुम्हारे ऊपर अपना घर छोड़कर जा सकते हैं। मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरा इम्तिहान ले रही थी। आपको तो पता है मैं आपके घर में पूरे 3 साल से काम कर रहा हूँ, आपकी वजह से मेरे घर में चूल्हा जलता है, मेरे माँ बाबू जी की दवाई आपके दिए हुए पैसों से आती है, मेरी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी आपके पैसों से ही चलता है। तो मैं आपके साथ ये सब करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? देखिए मेम साहब, मेरे माँ बाबू जी ने मुझे एक शिक्षा दी है कि चाहे कम कमा लो पर ईमानदारी का कमाओ, क्योंकि ईमानदारी का पैसा फलता फूलता है, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कहीं ना कहीं वापस चला जाता है और दुगना जाता है। इसलिए मैं आपके साथ बेईमानी नहीं कर सकता मेम साहब। तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं और तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रही हूँ, पूरे 25,000 रुपए। तो ये सारे पैसे तुम रख सकते हो। क्या मेम साहब आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, तुम बहुत ईमानदार हो। ये लो, ये तुम्हारी सैलरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। और हाँ, तुम कल अपने गांव निकल जाना ताकि हमारे जाने से पहले तुम वापस आ सको। जी मेम साहब, मैं कल ही गांव निकल जाऊंगा और जब आप आओगी उससे पहले ही आ जाऊंगा। ठीक है, चल बेटा।